दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है उसका जीवन का आधार होता है प्रार्थना। बिना प्रार्थना का सच्चा मसीह जीवन हम नहीं जी सकते। अगर आप एक मसीह है अर्थात प्रभु यीशु विश्वास करते हैं तो आपको प्रार्थना करने के लिए आना चाहिए। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है तो इस विषय पर मैंने वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, वहां जाकर के आप प्रार्थना करने के लिए सीख सकते हैं। और मैंने बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर बनाया है, नीचे मैं वीडियो दे दूंगा, इसी वीडियो के नीचे में आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से आज से मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना से पहले प्रार्थना करते समय में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ बातों को जो आप ध्यान रखेंगे वही चीज को आज वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप जब प्रार्थना करो तो आपके प्रार्थना को परमेश्वर सुने और उसका आपको उत्तर भी मिले। प्रार्थना करने के कुछ तरीके हैं, कुछ बातें हैं जो हमें प्रार्थना से पहले ध्यान में रखना चाहिए। अगर इन बातों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। आप बहुत बार प्रार्थना करते होंगे लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता होगा, क्योंकि आपने सही तरीका से प्रार्थना नहीं किया। और कुछ बातों को जो प्रार्थना करते समय में हमें ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को आप ध्यान नहीं रखा, इसी वजह से आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला है। और कौन सी बातें हैं, हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो अपने जीवन से कुछ क्षण को, कुछ मिनट्स को निकाल करके इस पूरा वीडियो को आप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए और आपको जो प्रार्थना किस प्रकार आपको करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे ताकि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन ले। चलो इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बाइबल पद हम पढ़ते हैं जो हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 10 वचन से 14 वचन के बीच में प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करने के महत्व को और प्रार्थना करने का सही जो दृष्टिकोण है उसके बारे में हमें सिखाना चाहता है, जो इस प्रकार से हमें बाइबल में मिलता है। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहरा, जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर हम 10 वचन से लेकर के 14 वचन तक हम जब पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत सिखाते हैं, बताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा लोगों को प्रार्थना करने के महत्व को सिखाना चाहता है। दरअसल ये वचन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो अपने आप को धर्मी कहता है और दूसरों को वो पापी समझता है, दूसरों को वो नीचा समझता है। यहां पर देखिए वचन में 2 आदमी, एक फरीसी एक चुंगी लेने वाला, प्रार्थना करने के लिए कहां जाता है तो मंदिर में जाता है। और जो यहूदी लोग होते हैं वो दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। उन लोगों को रूटीन बना हुआ था कि दिन में 3 बार लोग को प्रार्थना करना था, और समान रूप से प्रार्थना करने के लिए लोग मंदिर में जाया करते थे, वहां के अर्थात यरूशलेम में जाया करते थे। अपने रूटीन के अनुसार वो भी यहूदी फरीसी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। और साथ में क्या हुआ, एक चुंगी लेने वाले प्रार्थना करने के लिए भी कहां गया तो मंदिर में गया। चुंगी लेने वाला उस समय में वहां पर बहुत ज्यादा बदनाम थे, और ये फरीसी लोग
कट्टरपंथी थे जो बार बार नुक्स निकालते थे। ये लोग मूसा व्यवस्था का तो अच्छा से पालन भी करते थे, लेकिन ये चुंगी लेने वाला वहां पर बहुत बदलाव था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं अधेर करने वाला, अन्याय या व्यभिचारी या चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। और साथ में फरीसी क्या करता है, अपने काम का वखान करता है कि जो वो करता है, जो वो दशमांश भी देता है, वो सप्ताह में 2 बार उपवास भी रखता है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये प्रार्थना करने तो गया है लेकिन वो प्रशंसा कर रहा है। किसका प्रशंसा कर रहा है? एक व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है, बड़ाई कर रहा है। वो व्यक्ति स्वयं अपने आप है, वो अपने आप को प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना में बड़ाई कर रहा है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि मैं अधेर करने वाला नहीं हूं, मैं बेविचारी नहीं हूं, मैं चुंगी देने वाले के समान पापी नहीं हूं, मैं 2 दिन उपवास रखता हूं, आपको मैं दशमांश भी देता हूं। क्या मैं प्रियो ये प्रार्थना कर रहा है कि वो अपने आप का प्रशंसा कर रहा है परमेश्वर के नजदीक में जाकर के? क्या इस तरह से प्रार्थना होता है? मैं प्रियो यही पर जब हम देखते हैं दूसरी तरफ में ये चुंगी लेने वाला जब प्रार्थना करना, क्या कहा उसने? चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर के स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा और अपने आप को बार बार क्या था, छाती पीट पीट कर प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। तो कौन प्रार्थना सही तरह से किया? ए पापी, वो जो फरीसी व्यक्ति जो था, क्या उसके मन में घमंड नहीं था? क्या उसके मन में, क्या उसके अंदर नम्रता आपको दिखा? मुझे तो यहां इसमें नम्रता नहीं दिखा, उसके अंदर नम्रता नहीं है। वो घमंडी प्रार्थना है, वो अपने आप को वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, अपने आप को वो वखान कर रहा है, अपने आप को प्रशंसा कर रहा है वो परमेश्वर के नजदीक में जाकर के। लेकिन वचन क्या कहता है? जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अर्थात परमेश्वर की नजर में हमें अपने आप को नम्र करना है। लेकिन यहां पर फरीसी जो है वो अपने आप को नम्र नहीं किया। फरीसी ने परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर के वो नम्रता नहीं दिखाया, क्योंकि जो नम्रता ये चुंगी लेने वाले ने दिखाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसी व्यक्ति को प्रार्थना सुना गया जिसका चुंगी लेने वाला का, जो परमेश्वर के प्रति नम्रता को दिखाया। क्योंकि वो चुंगी लेने वाला वो जानता था कि मैं पापी व्यक्ति हूं, मैंने पाप किया है और मुझे पाप से क्षमा करने वाला चाहिए, मुझे पाप से बचाने वाला चाहिए। इसीलिए वो चुंगी लेने वाला कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर। वो चुंगी लेने वाला पाप से पछताव करता है, पाप को स्वीकार करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, परमेश्वर से वो दया मांगता है। लेकिन दूसरी तरफ में ये फरीसी परमेश्वर से दया नहीं मांगता है, ये अपने आप को वो महान बनाता है, अपने आप को प्रशंसा कर रहा है, अपने आप को वो अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वचन में क्या कहता है? सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर है, सबने पाप किया है। मैं प्रियो, आप जब भी प्रार्थना करने जाओ, जब भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के उपस्थिति में पूरी नम्रता के साथ जाए, पूरी दीनता के साथ जाए, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दीजिए। आप पाप को स्वीकार करते हुए, अपने पाप को अंगीकार करते हुए आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दीजिए। जिस प्रकार से ये चुंगी लेने वाला अपने आप को पीट रहा है, मार रहा है, छाती पीट रहा है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। प्रियो, इस व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इस व्यक्ति को प्रार्थना का परमेश्वर ने सुना, ना कि उस फरीसी की प्रार्थना को सुना परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह कहता है उसी व्यक्ति का प्रार्थना सुना गया जो पछताव के साथ में छाती पीट पीट कर परमेश्वर से दया का भीख मांग रहा है। मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करने जाए पूरी नम्रता के साथ, इस फरीसी के समान आप प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। इस फरीसी के समान प्रार्थना जब भी आप करेंगे, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सुनेगा। क्योंकि फरीसी जो है, ये इसकी आंख है, इसके मन में घमंड है, इसके मन में वो दया, वो सहनशीलता वो नहीं है, अब नम्रता नहीं है इसके मन में। इसीलिए आप जब भी परमेश्वर के सम्मुख में जाए, जब भी आप प्रार्थना करें, पूरी नम्रता के साथ प्रार्थना करें और अपने पाप को स्वीकार करें और परमेश्वर से दया मांगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे,
तब जाकर के परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। मेरे प्रियो, मैं नहीं रखता कि आप किस उद्देश्य से, किस मनसा से प्रार्थना किया, किस मन के साथ आपने प्रार्थना किया। घमंडी मन के साथ प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। आप पूरी नम्रता के साथ प्रार्थना करें, पूरी दीनता के साथ प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर के सामने में समर्पण कर दें और आप जो है पाप से पछताव करें। हर एक गलती के लिए परमेश्वर से आप माफ़ी मांगे, उससे दया मांगे, उससे अनुग्रह मांगे। जो कि ये फरीसी लोग परमेश्वर से अनुग्रह नहीं मांगता था। वो कह रहा है कि मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसा पापी नहीं हूँ, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास भी रखता हूँ, मैं आपको दशमांश भी देता हूँ। ऐसे वो प्रार्थना करता है। इस तरह प्रार्थना बिल्कुल भी आप ना करें मेरे प्रियो। यहाँ पर 2 व्यक्ति प्रार्थना करता है, एक को प्रार्थना सुनता है परमेश्वर, एक का नहीं सुनता है। फरीसी की प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना। किसका सुना? तो उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुना। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस चुंगी लेने वाले के समान प्रार्थना करें। चुंगी लेने वाला एक जक्कई भी था जो हमें सुसमाचार पढ़ने के लिए मिलता है। वो व्यक्ति भी मन से पछताव किया, परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया। इसलिए मेरे प्रियो, आप पछताव करें, आप माफ़ी मांगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, उससे दया मांगे। परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर भी देगा। तभी आप अपने मसीह जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, ये था छोटी सी वीडियो जो प्रार्थना करने से पहले आपको ध्यान में रखना है हमें किस प्रकार से परमेश्वर के सामने में जाकर के दया को मांगना है, अनुग्रह को मांगना है। तभी आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।